नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ प्रियांशु शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं एसबीसी इन टाइम्स। चबलाना के डेरे में जंगली जानवर जुर्रत की दहशत, 2 लोगों पर किया हमला। गांव में अचानक हुए हमले से लोगों में दहशत का माहौल। लोगों ने वन विभाग की टीम को जानवर पकड़ने हेतु दी सूचना। मंदसौर उच्च शिक्षा मंत्री का एनएसयूआई द्वारा किया पुतला दहन, पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हुई झूमाझटती। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर पुलिस का रिहर्सल, फाइनल रिहर्सल 24 जनवरी को होगा। मंदसौर पीजी कॉलेज के बाहर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया है। मांग यह है कि कोरोना के चलते ओपन बुक पद्धति से परीक्षा ली जाए। पुतला दहन के दौरान पुलिस व कार्यकर्ताओं में जमकर बहस हुई है। मंदसौर पीजी कॉलेज के बाहर एनएसयूआई ने उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का पुतला फूंका है। कार्यकर्ताओं की मांग है कि कोरोना को देखते हुए कॉलेज की परीक्षाएं ओपन बुक पद्धति से ली जाए। कई बार धरना ज्ञापन देने के बाद भी निराकरण नहीं होने पर पुतला दहन किया गया है। इस बीच पुलिस और कार्यकर्ताओं से पुतला छुड़ाने में पुलिस को मशक्कत करना पड़ी है। फायर फाइटर से पानी की बौछारें भी छोड़ी गई। रोड पर बैठकर नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने घसीटकर अलग कर दिया है। मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। जी, आप हम सब देख रहे हैं कि देश में, प्रदेश में दिन प्रतिदिन कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। परीक्षा जहां हजारों बच्चे एक साथ बैठ के परीक्षा देते, उस परीक्षा को पूर्व की भांति ओपन बुक परीक्षा से लिया जाए या ऑनलाइन लिया जाए, ताकि संक्रमण का जो खतरा है वो कम हो सके, उस पर अपन कुछ काबू पा सके। लेकिन जो उच्च शिक्षा मंत्री है वो हमारी बात को कतई नहीं सुन रहे हैं। एक दिन वो बयान देते, गृह मंत्री बयान देते हैं कि मध्य प्रदेश के विधायकों ने भी बोला है कि परीक्षाएं ओपन बुक प्रणाली से ली जाए, लेकिन अगले दिन 2 या दिन पहले उनका स्टेटमेंट आया कि परीक्षाएं ऑफलाइन लिए जाएगी। हमारी ये मांग है, हम पिछले 8-10 बार प्रदर्शन इसी परिसर में इसी जगह कर चुके हैं कि परीक्षाएं, आप पिछली बार 2 साल से कोरोना था, आपने ऑफलाइन ओपन बुक से परीक्षा ली, क्यों ना अभी भी लिया जाए। और अभी तो संक्रमण का जो गति है वो काफ़ी तेज़ है, जो पूर्व जो 2 वर्ष थे उससे भी काफ़ी है, तो क्यों नहीं लिया जाए। लेकिन हमारे यहाँ प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे थे। पुलिस द्वारा सरकार के दबाव में, बीजेपी सरकार के दबाव में हमारे साथ इतना गलत रवैया अपनाया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को घसीट कर साइड में किया गया। जबकि हम छात्र हित की बात कर रहे थे, जनहित की बात कर रहे थे, छात्रों के स्वास्थ्य की बात कर रहे थे। हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। आज हजारों बच्चे संक्रमित होंगे, कहीं कहीं हजारों परिवार को संक्रमित करेंगे, हजारों परिवार संक्रमित होकर पूरा एक एरिया संक्रमित होगा। और ये जो लड़ाई है, खैर हम पुलिस के डर से या किसी प्रशासन के डर से हम चुप बैठने वाले नहीं है। हमारी जो लड़ाई है ओपन बुक से परीक्षा हो, ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। हम 2-3 दिन और इंतजार करेंगे, उसके बाद पूरे जिले में उग्र आंदोलन करेंगे। मामला ओपन बुक या ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग को लेकर आज हमने शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया है। पुलिस प्रशासन हमारा निंदा करते हैं कि लगातार ऐसे हमारे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को उठा के फेंका है। और हम यही मांग करते हैं कि लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित को बढ़ते हुए हम ओपन बुक्स पद्धति से एग्ज़ाम कराने की मांग लेकर आज हमने शिक्षा मंत्री को पुतला दहन किया है। विगत दिनों में आप सभी को पता है कि 15 जनवरी के दिन उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव दलोदा शासकीय महाविद्यालय भूमि पूजन करने पधारे थे। तभी हमारे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा यही बर्ताव, इसी प्रोग्राम को देखते हुए फिर उस दिन भी हमारे साथ गिरफ्तारी करी थी, हमको ज्ञापन नहीं दिया था। इसी मांग को लेकर हम एक उग्र आंदोलन करने की चेतावनी देते हैं, हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो। एनएसयूआई द्वारा कॉलेज के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसमें शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी का पुतला जलाया गया। इसके चलते छात्र सड़क पर भी नहीं बैठे थे, मात्र कॉलेज के गेट के बाहर बैठे थे। उसमें पुलिस प्रशासन द्वारा फेंका गया, उठाकर घसीटा गया, जिसमें मुझे एक मेल कांस्टेबल द्वारा उठाकर घसीटा गया। कॉलेज के अंदर तक मुझे घसीट कर छोड़ा गया। पुलिस प्रशासन का यह रवैया बिल्कुल निंदनीय और उसकी मैं पुरजोर तरीके से विरोध करती हूँ। आज भाजपा की सरकार है, कल कांग्रेस की आएगी, ये भी बदले जाएंगे, तो इन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करना लोकतंत्र का अधिकार है और वही कर रहे थे बस। उसके चलते पुलिस प्रशासन द्वारा छात्रों के साथ बर्बरतापूर्वक की।
परीक्षा करवानी है। सर ऑफलाइन परीक्षा जिस तरह से बढ़ रहा है उसके चलते सरकार कह रही है 50 लोगों से ज़्यादा एकत्रित नहीं होंगे। उसमें मतलब अगर परीक्षा देने आते हैं छात्र, हज़ारों सैकड़ों छात्र एकत्रित होंगे, उनकी जान के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है सरकार द्वारा, उसका विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई द्वारा अपनी मांगों को लेकर पुतला दहन किया गया था। हमने हमारी पुलिस बल की सुरक्षा लगा दी गई थी। किसी तरह की कोई घटना मतलब हताहत नहीं हुआ है, शांतिपूर्ण रहा इनका प्रदर्शन। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां चल रही है और शुक्रवार को मंदसौर पीजी कॉलेज ग्राउंड में पुलिस जवानों को रिहर्सल करते देखा गया है। हालांकि फाइनल रिहर्सल 24 जनवरी को होगी। जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर प्रशासन के साथ अब पुलिस भी तैयारियों में जुटा हुआ है। मंदसौर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में पुलिस जवानों का रिहर्सल चल रहा है और बैंड की धुन पर कदम ताल चलकर परेड की सारी रिहर्सल की स्टेज पर रिहर्सल किया जा रहा है। ऐसे में ग्राउंड पर देशभक्तिमय माहौल लग रहा है। मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, हम सभी लोग जानते हैं। तो गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस बल द्वारा परेड का आयोजन किया जाता है प्रशासन के सहयोग से। तो उसी की रिहर्सल हम लोग आज यहाँ कर रहे हैं और ये रिहर्सल 17 जनवरी से हम लोग कर रहे हैं और ये 24 तारीख को इसकी फाइनल रिहर्सल रहेगी, जिसमें माननीय कलेक्टर महोदय और एसपी सर का भी आगमन रहेगा। और ये सारी जो तैयारियां हैं हम आगामी गणतंत्र दिवस को देखते हुए कर रहे हैं। जिले के पिपलिया मंडी के शासकीय कॉलेज में एबीवीपी छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में मधुमक्खियों की छत्ती को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए यहां भी कनघट्टी पिपलिया मंडी मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि विद्यार्थियों ने कॉलेज प्रिंसिपल को कई बार कॉलेज के बिल्डिंग पर जमे मधुमक्खी के छत्ते को हटाने के लिए निवेदन किया है, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने छात्रों की मांग को दरकिनार किया है। इसी का नतीजा था कि बीते गुरुवार को मधुमक्खियों के हमले से 2 छात्राएं घायल हो गई। करीब घंटे भर चले हंगामे के बाद जल्द ही मधुमक्खी के छत्ते को हटाने के आश्वासन पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने प्रदर्शन बंद किया। शुक्रवार को ग्राम पंचायत चपलाना के समीप बाछुड़ा के डेरे में अल सुबह एक जंगली जानवर जरक ने अचानक हमला कर 2 लोगों को घायल कर दिया है। जानकारी के अनुसार गांव चपलाना के डेरों में रहने वाले जगदीश बाछुड़ा के गर्दन पर जरक ने हमला कर दिया है, लेकिन जगदीश ने उसे धक्का दिया और अंगूठा जानवर के मुंह में आ गया, जिससे अंगूठा काट खाया और थोड़ी देर बाद एक महिला वंदना पति रवि के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन हथेली एवं पैर में काट लिया है। गनीमत ये रही कि गांव वाले दौड़कर आ गए और उन्होंने जरक को भगाया, अन्यथा इनको वहीं अपना शिकार बना लेता। कुछ दिन पहले भी एक बकरी को उसने शिकार बनाया था और गांव में अचानक हुए हमले से लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों ने वन विभाग की टीम को जानवर पकड़ने हेतु सूचना दी है। बकरी लेने गया था मेरे को पीछे से आके पकड़ लिया था उसने। क्या पीछे से आके पकड़ा और मेरे को मारने की कोशिश की उसने, बाकी मैं छुड़ा के मैं धक्का मार करके भाग के चले आया घर पे। क्या था? जरक था। आपने आंखों से देखा कि कुत्ता था? कुत्ता नहीं था। कितना बड़ा था? बड़ा था, बकरी इतना बड़ा। और भी लोगों को घायल किया यहाँ पे? लेडीज को लिया।
किसी से पकड़ लिया तो बाद में मेरा अंगूठा खा गया। हमला किया इनके ऊपर, हमला किया और इनके ऊपर हमला किया पीछे से, इनको पता नहीं था। तो कहाँ की बात है ये यहाँ पे पीछे? हाँ, नीचे से। कहाँ पे काट खाया आपके? ये अंगूठा काट खाया, इनके ऊपर हमला किया और बहुत कोशिश की ऊपर बढ़ने की, इनको मारने की। एक जरग था एक, तो उसने मैं भीड़ टूट गई थी, उसको लेने वास्ते गया तो ये महिला खड़ी थी वहाँ पे। मेरी बहू गई थी वहाँ पे लेने के वास्ते, यहाँ पे पास में। तो फिर क्या आपने उसको भगाया मैंने। आपने देखा क्या था? देखा था, जरग था। ऐसा तो नहीं कुत्ता था? नहीं, कुत्ता नहीं था, जरग था। झरक था? हाँ। आप पहचानते उसको? पहचानते, लंबे मुँह का। कब की बात है ये शाम की, कल शाम की। गुरुवार सुबह मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ मंदिर की 7 दान पेटियां खोली गई है और दान राशि की गणना शुरू की गई है। दान राशि की गणना में मंदिर प्रबंधन समिति के साथ साथ प्रशासनिक कर्मचारी भी मौजूद है। सुबह चली दान राशि की गणना देर शाम तक चली, वहीं अगले दिन शुक्रवार को भी दान राशि की गणना की जाएगी। मंदिर प्रबंधक राहुल ने जानकारी देते हुए बताया कि समय समय पर भगवान पशुपतिनाथ के दान पात्र खोले जाते हैं। गुरुवार सुबह तय कार्यक्रम अनुसार भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के 7 दान पात्र खोले गए। इनमें भगवान पशुपतिनाथ के मुख्य दरबार सहित परिसर में स्थित अन्य मंदिरों के दान पात्र भी शामिल है, जिनकी राशि की गणना शुरू कर दी गई है। हर बार की तरह इस बार भी बाबा पशुपतिनाथ के भंडारे से लाखों की दान राशि प्राप्त होगी। दान राशि की गणना करीब 2 दिन तक चलेगी। जानकारी के तौर पर बता दें कि गुरुवार शाम तक यहां करीब 14 लाख की राशि की गणना की जा चुकी है। वहीं शेष राशि की गणना शुक्रवार सुबह से की जाएगी। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में आज 7 दान पेटियां खोली गई है, जिसमें पशुपतिनाथ मंदिर, राम मंदिर, माताजी मंदिर, हनुमान मंदिर इत्यादि जगहों की दान पेटियां खोली गई है और दान पेटी गणना कार्य चल रहा है। इसमें शासकीय विभाग के लिपिक और साथ ही मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के और राजस्व की टीम इत्यादि जो है यहाँ पे गणना में पार्टिसिपेट कर रही हैं। जिला कौशल अधिकारी की उपस्थिति में यह दान पेटी गणना की जा रही है। लगभग अभी तक कितनी गणना हो गई है और अनुमान कितना बताया जाए? गणना का कार्य चल रहा है, दान पेटियाँ खुल रही हैं। लगभग अभी 20-30 हज़ार रुपये गणना शुरू की है, प्रारंभिक रूप है और गणना कार्य चल रहा है। कितनी संभावना मानी जा रही है? संभावित 5 लाख से अधिक ही निकलेगा, तो संभावना चल रहा है। देखो, काउंटिंग चल रही है, शाम तक हम लोगों को पता चल जाए। मंदसौर के पिपलिया मंडी में अटल बिहारी वाजपेयी महाविद्यालय में गुरुवार सुबह छात्राओं पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। घटना के बाद कॉलेज परिसर में अफरा तफरी मच गई है और घायल छात्राओं को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। दरअसल गुरुवार सुबह पिपलिया मंडी नगर के अटल बिहारी वाजपेयी महाविद्यालय में जब छात्राएं कक्षा के लिए पहुंची तो अचानक उन पर कॉलेज बिल्डिंग पर लंबे समय से अपना डेरा जमाए बैठी मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले से बचने के लिए छात्राएं अपने आप को बचाती रही, लेकिन फिर भी मधुमक्खियों ने उनको डंक मारा। मौके पर मौजूद छात्रों और कॉलेज प्रबंधन ने छात्राओं को मधुमक्खियों के हमले से बचाया और तुरंत उपचार हेतु निजी वाहन से पिपलिया मंडी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां दोनों छात्राओं का प्राथमिक उपचार हुआ और दोनों को घर भेजा गया। मामले में कॉलेज प्रबंधन की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है और वह यह कि कॉलेज की बिल्डिंग पर बैठी इस मधुमक्खी के छत्ते को हटाने की मांग छात्र छात्राओं द्वारा पूर्व में भी की जा चुकी है। बावजूद इसके कॉलेज प्रबंधन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। यही कारण है कि आज इस हादसे का शिकार छात्राओं को होना पड़ा है। अगर समय रहते कॉलेज प्रबंधन मधुमक्खी के छत्ते को हटा देता तो यह हादसा नहीं होता। उम्मीद है कि इस हादसे के बाद कॉलेज प्रबंधन इस और ध्यान लगाएगा और आगे इस तरह का घटनाक्रम सामने नहीं आएगा। मंदसौर से देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। आज जो घटना हुई है कि 2 छात्राएं अपनी क्लास में जा रही थी और वो क्या है कि मतलब क्लास में जाते वक्त उनके ऊपर कम से कम 20 से 25 मधुमक्खियों ने हमला किया और इसके लिए हमने पूर्व में ज्ञापन भी दिया है और प्राचार्य से चर्चा भी करी है। उसके बावजूद भी प्राचार्य के कान में जू तक नहीं रेंग रही है और वो क्या है कि चाहते हैं कि बच्चों को ये काटे और बहुत बड़ा छत्ता हो गया है, लटकने लग गया है और आए दिन मधुमक्खियाँ उड़ती है। छात्र छात्रा बच के निकलते हैं, क्लास में जाते हैं और क्लास के गेट के वहीं पे छत्ता लटका हुआ है और इसके लिए किस तरह छत्ता हटाना, अगर नहीं हटाना अगर तो बड़ी घटना की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? ये अगर छत्ता नहीं हटता है कुछ समय में तो इसके लिए पूरा जिम्मेदार कॉलेज प्रशासन रहेगा।
छत्ता बहुत बड़ा है। हमने इसके बारे में पहले भी ज्ञापन दिया था, बट उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हम जा रहे थे, क्लास में एंट्री जैसे होने वाली थी हमारी, और छत्ते डायरेक्ट हम दोनों पे हमला हुआ। उसको काटी, बहुत ज़्यादा काटी उसको, मेरे को 1-2 काटी बस। आप क्या चाहते हो कि क्या कारण इसमें क्या लापरवाही है? तो छत्ता पीटने लापरवाही है, बहुत लापरवाही है। तो जवाबदार कौन होगा? बाजड़ा समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पुलिस और परिवहन विभाग महिलाओं को ई रिक्शा ट्रेनिंग दे रहा है। 26 जनवरी को 3 महिलाओं को ई रिक्शा प्रदान किया जाएगा और महिलाएं रोजगार से जुड़कर अब बनेगी आत्मनिर्भर। मंदसौर बाछड़ा समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास पुलिस और प्रशासन लगातार कर रहा है। इसी तारतम्य में समाज की महिलाओं को जागरूक कर उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए परिवहन और पुलिस विभाग द्वारा ई रिक्शा की ट्रेनिंग दी जा रही है। परिवहन अधिकारी रीना किराड़े ने बताया कि विभाग द्वारा समाज की 10 महिलाओं को ई रिक्शा ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे कि वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। 26 जनवरी को मुंबई के एनजीओ द्वारा 3 महिलाओं को ई रिक्शा दी जाएगी। उसके बाद बाकी महिलाओं को भी दी जाएगी। हमारा प्रयास है कि समाज की सभी महिलाएं आत्मनिर्भर बने, इससे समाज में जागरूकता बढ़ेगी। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। सब इधर आ जाओ, एकदम ब्रेक मत लगाना, धीरे से लगाना है। स्कूटी लगाओ, अच्छा अपने स्कूटी में रख, फुल स्पीड में अगर आप ब्रेक अरे बैठने की जरूरत नहीं है। चलाओ चलाओ चलाओ, रेस दो। हाँ बस देव रेस हमारा बहुत बढ़िया। गोली घुमाओ थोड़ी बड़ी, नेक्स्ट ले लो। अच्छा ब्रेक लगाओ, धीरे से ब्रेक लगा दीजिए, लगाओ ब्रेक धीरे लगाओ, लगाओ अब रिवर्स लगा के बताओ। धीरे सीधा इनको सीधा खड़ा करो। जब भी दबाओगे आपको नहीं करना है, डरना भी बात नहीं। ये ब्रेक जब भी रोकना, स्कूटी टाइप चलेगा, जान दो, हैंडल भी घुमाओ। हाँ जी डरो मत, डरो मत। चलो जान दो। ब्रेक तो ऊपर आगे लेनी हो तो ले लो, आगे ले लो, धीरे आगे हाँ दबाओ, इसी से चला और आगे भी ध्यान रखना, कोई आगे चलो बस ब्रेक पे। अभी कलेक्टर सर के मार्गदर्शन और निर्देशन पर हम बाछड़ा समाज की महिलाओं को ई रिक्शा की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसमें पुलिस और परिवहन दोनों विभाग सम्मिलित रूप से इन लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, ताकि ये समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके और स्वरोजगार प्राप्त कर सके। कितनी महिलाओं को दे रहा अपन? अभी 10 महिलाएं हैं। इसमें से 3 महिलाओं को जो मुंबई का एक NGO है उनके द्वारा ई रिक्शा प्रदान किए जाएंगे। बाकी 10 महिलाएं जो हैं सभी को बाद में ई रिक्शा प्रदान किए जाएंगे। आज का ये एक्चुअली में जो है घुमक्कड़ जाति की कुछ महिलाएं हैं जिन्हें सरकार की तरफ से ई रिक्शा के संचालन हेतु ई रिक्शाएँ जो है प्रोवाइड की जा रही हैं। तो RTO मैडम श्री रीना किराड़े मैडम, सुश्री रीना किराड़े मैडम द्वारा जो है इन लोगों को जो है ट्रैफिक नियमों की जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। इन लोगों को लाइसेंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है, और रेगुलरली इनको बुला के ट्रैफिक नियमों का जो है संचालन कैसे किया जाए उसकी जानकारी। ये एक्चुअली कुल 10 लड़कियां हैं, जिनमें से 3 लड़कियों को जो है 26 जनवरी को ई रिक्शाएँ जो हैं वो मिल जाएंगी और उसके बाद फिर आगे जाके ये जो प्रोग्राम है वो चलता रहेगा। तो ये केवल इन्हीं समाज के लिए कि किसी के लिए, किसी महिला के लिए? नहीं, अभी शुरुआत तो इन्हीं लोगों के लिए की गई है, आगे फिर टेम्पो। वैसे तो ई रिक्शा के लिए कोई रूट का नियम निर्धारण नहीं है। ये लोग फ्रीलांसर होंगे कि किस तरफ चलाना चाह रहे हैं, बाकी फिर आगे जैसा भी रूल रेगुलेशन बन पाए।
गुरुवार को नीमच जिला चिकित्सालय और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में वृद्धजन स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। नीमच के रेड क्रॉस भवन पर आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में जिले भर की विभिन्न स्थानों से वृद्धजन अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाने और उपचार लेने पहुंचे हैं। दरअसल गुरुवार सुबह पिपलिया मंडी नगर के अटल बिहारी वाजपेयी महाविद्यालय में जब छात्राएं कक्षा के लिए पहुंची तो अचानक उन पर कॉलेज बिल्डिंग पर लंबे समय से अपना डेरा जमाए बैठी मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले से बचने के लिए छात्राएं अपने आप को बचाती रही, लेकिन फिर भी मधुमक्खियों ने उनको डंक मारा। मौके पर मौजूद छात्रों और कॉलेज प्रबंधन ने छात्राओं को मधुमक्खियों के हमले से बचाया और तुरंत उपचार हेतु निजी वाहन से पिपलिया मंडी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां दोनों छात्राओं का प्राथमिक उपचार हुआ और दोनों को घर भेजा गया। मामले में कॉलेज प्रबंधन की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है और वह यह कि कॉलेज की बिल्डिंग पर बैठी इस मधुमक्खी के छत्ते को हटाने की मांग छात्र छात्राओं द्वारा पूर्व में भी की जा चुकी है। बावजूद इसकी कॉलेज प्रबंधन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। यही कारण है कि आज इस हादसे का शिकार छात्राओं को होना पड़ा है। अगर समय रहते कॉलेज प्रबंधन मधुमक्खी के छत्ते को हटा देता तो यह हादसा नहीं होता। उम्मीद है कि इस हादसे के बाद कॉलेज प्रबंधन इस और ध्यान लगाएगा और आगे इस तरह का घटनाक्रम सामने नहीं आएगा। मंदसौर से देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। आज जो घटना हुई है कि दो छात्राएं अपनी क्लास में जा रही थी और वो क्या है कि मतलब क्लास में जाते वक्त उनके ऊपर कम से कम 20 से 25 मधुमक्खियों ने हमला किया और इसके लिए हमने पूर्व में ज्ञापन भी दिया है और प्राचार्य से चर्चा भी करी है। उसके बावजूद भी प्राचार्य के कान में जू तक नहीं रेंग रही है और वो क्या है कि चाहते हैं कि बच्चों को ये काटे और बहुत बड़ा छत्ता हो गया है, लटकने लग गया है और आए दिन मधुमक्खियाँ उड़ती है। छात्र छात्रा बच के निकलते हैं, क्लास में जाते हैं और क्लास के गेट के वहीं पे छत्ता लटका हुआ है और इसके लिए तो किस तरह छत्ता हटाना, अगर नहीं हटाना अगर तो बड़ी घटना की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? ये अगर छत्ता नहीं हटता है कुछ समय में तो इसके लिए पूरा जिम्मेदार कॉलेज प्रशासन रहेगा। छत्ता बहुत बड़ा है, हमने इसके बारे में पहले भी ज्ञापन दिया था बट उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हम जा रहे थे, क्लास में एंट्री जैसे होने वाली थी हमारी और छत्ते डायरेक्ट हम दोनों पे हमला हुआ। उसको काटी, बहुत ज़्यादा काटी उसको, मेरे को 1-2 काटी बस। आप क्या चाहते हो कि क्या कारण इसमें क्या लापरवाही है? तो छत्ता लापरवाही है, बहुत लापरवाही है। तो जवाबदार कौन होगा? आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए